नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:07 से 3:43 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत पर जाएगा पीएम सीएम का पद। सदन में बिल का जोरदार विरोध। ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर लग सकता है बैन, लोकसभा में बिल पास। अग्नि 5 का ओडिशा में सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर दूर लगा सकती है निशाना। आर्मी चीफ और उनकी पत्नी करेंगे अंगदान, लिया संकल्प। कर्नाटक में भी एससी आरक्षण में सब कोटा लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खराब सड़कों पर लोगों से टोल वसूलना गलत। अमेरिका ने 6000 स्टूडेंट वीजा रद्द किए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद में लाए गए बेहद खास बिल की। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। ये प्रावधान 5 साल या ज्यादा की सजा वाले केस पर लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, एआईएम प्रमुख अवसुद्दीन अवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी और संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की बात कही। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा, जबकि दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। वहीं तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है जिसमें जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी 241 दिनों तक हिरासत में और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। इस बिल में महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेने का प्रावधान दिया गया है। अगर वे 30 दिन में जमानत नहीं ले पाते हैं तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पद से हटाएंगे। वे स्वयं ही कानून के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेताओं को यदि जमानत मिलेगी तो वे फिर से अपने पद पर आ सकते हैं। विपक्ष इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में इसे दमन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सदन से एक और बड़ी खबर। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। 20 अगस्त को लोकसभा में इससे संबंधित प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स में रोक लगाने के लिए है। अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो इसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम को रजिस्टर करेगी और तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है और इसमें बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया गेम को सपोर्ट किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई है। भारत की बात करें तो करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रियल मनी गेम का मार्केट है। अब खबर भारतीय रक्षा पंक्ति की। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर
लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में ये मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर ब्लास्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों की न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी। अब खबर थल सेना अध्यक्ष के बारे में। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी ने समाज के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की है। दोनों ने मृत्यु के बाद अंगदान करने का संकल्प लिया है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में बुधवार को दोनों ने इसका संकल्प लिया। आर्मी चीफ द्विवेदी ने कहा कि सेना का कर्तव्य देश और समाज के कल्याण को प्राथमिकता देने का है। अंगदान इसका एक तरीका है। सेना अध्यक्ष ने कहा कि अगर हम अंगदान करते हैं तो ये समाज के लिए संदेश होगा कि सच्चा सैनिक मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा करने के लिए खड़ा रहता है। कार्यक्रम में आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ हर साल करीब 20,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में अनुसूचित जाति एससी आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के लिए गुरुवार को विधानसभा में बिल आ सकता है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 17% एससी आरक्षण 3 हिस्सों में बांटने वाले इस बिल को मंजूरी दे दी है। ऐसे ही इसकी मांग कर रहे थे। जातियों का वर्ग आरोप लगा रहा था कि कुछ रसूखदार उपजातियों को ही रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। कई उपजातियों तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा ही नहीं। इस वजह से वे आज भी हाशिए पर हैं। सीतारामैया सरकार ने नवंबर 2024 में एससी जातियों का डेटा जुटाने के लिए एक संसदीय आयोग बनाया था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एचएन नागमोहन दास को इसका जिम्मा सौंपा गया था। ये फैसला इसी आयोग के सुझाव पर किया गया है। हालांकि आयोग ने आरक्षण को 5 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की इस साल 7 सदस्यीय बेंच ने 1 अगस्त 2024 को एससी आरक्षण में सब कोटा को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था। बिल पास होने के बाद कर्नाटक ऐसा चौथा राज्य बन जाएगा जहां एससी आरक्षण में सब कोटा लागू होगा। तेलंगाना, हरियाणा और आंध्र प्रदेश एससी आरक्षण में सब कोटा लागू कर चुके हैं। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सड़कें खराब हैं और उस पर जगह जगह गड्ढे हैं तो नागरिकों को टोल टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने त्रिशूर जिले में NH 544 पर टोल वसूली को 4 हफ्तों के लिए रोक दिया था, क्योंकि सड़क की हालत खराब थी और ट्रैफिक जाम की समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक पहले ही वाहन टैक्स दे चुके हैं, तो उन पर ऐसी खराब सड़कों के लिए टोल देने को दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने 6000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीजा रद्द कर दिए हैं। जांच में पाया गया है कि इनमें से कुछ ने कानून तोड़ा, कुछ वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुके हुए थे, जबकि कुछ गंभीर अपराधों में शामिल थे। अमेरिका में रद्द किए गए 6000 वीजा में से लगभग 2/3 यानी 4000 वीजा धारक अपराधों में शामिल थे। इनमें मारपीट, चोरी और नशे में गाड़ी चलाना शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि कुछ मामले आतंकवाद से भी जुड़े हुए थे। 2023-24 में अमेरिकी कॉलेजों में 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे थे। सरकार को चिंता है कि कुछ लोग एजुकेशन वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से वीजा के नियमों की जांच को और सख्त किया गया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।